हेलो माय डियर स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू वन मोर क्लास। आज का ये जो वीडियो है ये बहुत ही ज़्यादा यूज़फुल होने वाला है। आज के इस वीडियो में मैं डिस्कस करने वाली हूँ डिटेल्ड एनालिसिस ऑफ क्लास 10th, स्पेसिफिकली सैम्पल पेपर ऑफ क्लास 10। जैसे कि हम सभी को पता है हमारा बोर्ड एग्जाम पैटर्न जो चेंज हो चुका है और इसीलिए हमें जो हमारा टर्म 1 एग्जाम रहेगा वो एमसीक्यू बेस्ड रहेगा। अब एमसीक्यू बेस्ड में जैसे कि हमें साइंस में पता है केमिस्ट्री है, फिजिक्स है, बायोलॉजी है, तो इन सबका वेटेज कितना रहेगा वो हमें पता होना चाहिए। तो सबसे पहले तो हम ये देखेंगे कि ये जो हमारा क्वेश्चन पेपर जो है, जैसे कि आप यहाँ देख पा रहे हो, ये जो हमारा क्वेश्चन पेपर है 2021-2022 का, तो ये जो मैंने क्लिक लिया है ये बोर्ड एग्जाम के सैंपल पेपर में से ही लिया है। तो इसमें आप देख सकते हो कि यहाँ पर हमसे बोला गया है कि क्वेश्चन पेपर कंसिस्ट ऑफ 3 सेक्शंस। इस क्वेश्चन पेपर में 3 सेक्शंस है हमारे पास में, हमें देखना है। वो है सेक्शन ए, सेक्शन बी और सेक्शन सी। अब देखिए सेक्शन ए, बी और सी में, जैसे कि सेक्शन ए में 24 क्वेश्चन है जिसमें से आपको 20 अटेम्प्ट करना है, ठीक है। सेक्शन बी में से 24 क्वेश्चन है जिसमें से आपको 20 अटेम्प्ट करना है, और उसके बाद में सेक्शन सी में से जो है 12 क्वेश्चन है जिसमें से आपको 10 क्वेश्चन अटेम्प्ट करना है। तो इट मीन्स आपके पास में इतने सारे क्वेश्चन है और उनमें से आपको सिलेक्टेड क्वेश्चन ही अटेम्प्ट करना है। अब बेटा यहाँ पर अब हम देखेंगे कि ऑल क्वेश्चंस कैरी इक्वल मार्क्स। अब चलो बोर्ड की ये स्ट्रैटेजी तो अब हमें नहीं समझ में आई कि वो कितना देंगे। जैसे कि हमें पता है कि 40 मिनट्स के लिए जो हमारा पेपर होने वाला है ये एक्चुअली 40 मार्क्स के लिए होने वाला है, ठीक है। अब 40 मार्क्स के लिए हम सॉल्व करने वाले हैं 50 क्वेश्चंस। 40 मार्क्स के लिए हम सॉल्व करने वाले हैं 50 क्वेश्चंस। इट मीन्स अप्रोक्सीमेटली एक क्वेश्चन होगा 0.8 मार्क्स का, ठीक है। और देयर इज नो नेगेटिव मार्किंग। ये काम सबसे अच्छा किया है बोर्ड ने। अब देखिए, अब हम आते हैं हमारे सब्जेक्ट वाइज डिस्ट्रीब्यूशन से। तो बेटा ध्यान से देखिए, अगर हमारे सिलेबस में हम देखें तो केमिस्ट्री का जो है हमारे पास में केमिस्ट्री के 3 चैप्टर आ रहे हैं। कौन कौन से चैप्टर है वो मैं आपको बता देती हूँ। केमिस्ट्री के जो 3 चैप्टर आ रहे हैं, देखो केमिस्ट्री के जो 3 चैप्टर आ रहे हैं वो है स्पेसिफिकली, और आज की इस क्लास में हम केमिस्ट्री के सभी क्वेश्चन सॉल्व करने वाले हैं। अब देखिए केमिस्ट्री के कौन कौन से चैप्टर्स आने वाले हैं। फर्स्ट जो है हमारा केमिकल इक्वेशंस, हमारा कौन सा चैप्टर आने वाला है, केमिकल रिएक्शंस एंड इक्वेशंस आने वाला है, केमिकल रिएक्शंस एंड इक्वेशंस। सेकंड जो चैप्टर आने वाला है वो है हमारा एसिड्स, बेसिस एंड सॉल्ट। थर्ड जो आने वाला है वो है हमारा मेटल्स एंड नॉन मेटल्स, ठीक है, मेटल्स एंड नॉन मेटल्स। और यहाँ पर आप देख सकते हो बेटा, यहाँ पर देखिए केमिस्ट्री के पोर्शन में 24, इट मीन्स सबसे ज्यादा नंबर ऑफ क्वेश्चन जो है वो हमारे केमिस्ट्री पोर्शन में से आने वाले हैं। सिमिलरली हम कहेंगे फिजिक्स में से 20 क्वेश्चंस आ रहे हैं, बायोलॉजी में से 16 क्वेश्चंस आ रहे हैं। तो हमें इसको इस तरीके से करना है कि हमें, अब देखिए टोटल क्वेश्चन कितने हैं, 60। समझो इस रेशियो को, समझो ध्यान से कि हमारे पास में टोटल क्वेश्चंस कितने हैं, 60। अटेम्प्ट कितने करना है उसमें से, देखो अटेम्प्ट जो करना है वो है 50। तो ये 60 क्वेश्चंस हुए, अटेम्प्ट हमको 50 करना है, और मार्क्स जो मिलने वाले वो है 40। अब देखिए इसमें ऐसा कुछ भी नहीं कहा है कि आपको स्पेसिफिकली केमिस्ट्री का क्वेश्चन सॉल्व करना है या फिर फिजिक्स का करना है या बायोलॉजी का करना है। आपको क्या करना है, इनमें से ये जो 60 क्वेश्चन है इसमें से कोई भी 50 क्वेश्चन जो है आप सॉल्व कर सकते हैं। हो सकता है आपकी बायोलॉजी बहुत स्ट्रांग हो, आपको बायोलॉजी बहुत अच्छे समझ में आती है, तो आप 16 क्वेश्चन इसमें से पूरे कंप्लीट सॉल्व कीजिए। या फिर आपका फिजिक्स फेवरेट है तो आप फिजिक्स में से 20 क्वेश्चन सॉल्व कीजिए। या फिर मैं कहूँगी अगर आपका 24 केमिस्ट्री के क्वेश्चन है, अगर आपको ये बहुत फेवरेट है, बहुत अच्छे समझ में आता है, तो आप इसको भी पूरे क्वेश्चंस को सॉल्व कर सकते हैं। एंड बेटा एक और चीज़ हमें याद रखना है कि जब आप सॉल्व करने जाएंगे, जैसे आपने क्वेश्चन 1 सॉल्व कर लिया, उसके बाद में क्वेश्चन 3 सॉल्व कर लिया, फिर आपने क्वेश्चन 5 सॉल्व कर लिया, तो इसमें क्या होता है, क्वेश्चन 1, 3 और 5, तो इसमें क्या होता है जनरली कि जो आपके फर्स्ट अटेम्प्टेड क्वेश्चंस रहेंगे उन्हीं को जो है इवैल्यूएट किया जाएगा, ठीक है। तो इस तरीके से 60 क्वेश्चन है, अटेम्प्ट 50 करना है, और 40 मार्क्स जो है वो आपको मिलने वाले हैं। तो चलिए वन बाय वन जो है मैं आपको हर एक क्वेश्चन, केमिस्ट्री के क्वेश्चंस आज की इस क्लास में समझाऊंगी। तो हम आते हैं हमारे फर्स्ट क्वेश्चन के ऊपर। फर्स्ट सेक्शन जो है हमारा वो है सेक्शन ए, जिसमें दिए गए हैं 20 क्वेश्चंस, 24 क्वेश्चंस दिए गए जिसमें से आपको 20 क्वेश्चन सॉल्व करना है। एंड बेटा यहाँ पर देखोगे सेक्शन सी में इन 24 क्वेश्चंस में से सेक्शन ए में
24 क्वेश्चंस में से आप देखोगे 10 क्वेश्चंस जो है वो केमिस्ट्री के हैं। किसके हैं? 10 क्वेश्चंस केमिस्ट्री के हैं। और ये बेटा आपने अगर केमिस्ट्री का अच्छे से पढ़ा है, जैसे एक्टिविटी बेस्ड कोई क्वेश्चंस आते हैं, एनसीईआरटी पढ़ना बहुत जरूरी है, ठीक है। तो एक्टिविटी बेस्ड क्वेश्चन आएंगे, सभी क्वेश्चंस आएंगे, तो उसके अकॉर्डिंगली हम सॉल्व करेंगे। तो चलिए आते हैं हमारे फर्स्ट क्वेश्चन के ऊपर। फर्स्ट क्वेश्चन में क्या कहा है? उन्होंने कहा है कि रीमा टुक 5 ml ऑफ लेड नाइट्रेट सोल्यूशन इन अ बीकर, ठीक है। उसने लेड नाइट्रेट सोल्यूशन जो है वो ले लिया है। एडेड अप्रोक्सीमेटली 4 ml ऑफ पोटेशियम आयोडाइड। अब लेड लेड क्या लिया उन्होंने? लेड नाइट्रेट लिया। ये हमारी चैप्टर 1 की एक्टिविटी है, जो हमारा जैसे ही फर्स्ट पेज चैप्टर जहाँ से स्टार्ट होता है उसके जस्ट सेकंड पेज पे एक्टिविटी दी है, उसमें आप के आई ऐड करते हो। तो हमें पूछा गया है कि व्हाट वुड शी ऑब्जर्व, वो क्या ऑब्जर्व करेगी, ठीक है। तो सबसे पहले तो देखो, लेड और नाइट्रेट इन दोनों के बीच में डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन होगी और हमारे पास में मिलेगा लेड आयोडाइड। और लेड आयोडाइड जो है वो होता है येलो कलर का। लेड आयोडाइड क्या होता है? येलो कलर का। और यही हम उस एक्टिविटी में भी पढ़ते हैं कि लेड आयोडाइड जो है वो येलो कलर का होता है। तो इस बेसिस पे अगर हम देखें तो हमारा इसमें से कौन सा ऑप्शन करेक्ट मिल रहा है हमें? ऑप्शन बी इज द करेक्ट आंसर, राइट। ऑप्शन बी इज द करेक्ट आंसर। क्लियर हुआ? ये हुआ हमारा। और देखो यहाँ पर ध्यान रखना, फर्स्ट अटेम्प्टेड 20 क्वेश्चंस वुड बी इवैल्यूएटेड। अब देखिए, अब आते हैं हमारे सेकंड क्वेश्चन की तरफ। बेटा ये जो सेकंड क्वेश्चन जो दिया है ये भी हमारा एक्टिविटी बेस्ड क्वेश्चन है, एक्टिविटी बेस्ड क्वेश्चन है। और ये इस एक्टिविटी बेस्ड क्वेश्चन में ये क्या कह रहे हैं? देखो, आइडेंटिफाई गैस ए इन द फॉलोइंग एक्सपेरिमेंट, ठीक है। अब ये एक्सपेरिमेंट हो रहा है और यहाँ पर देखिए, जैसे ही मैं ये एक्सपेरिमेंट देखती हूँ मुझे यहाँ पर है ना एक चीज नजर आती है। ध्यान से मैंने एक्सपेरिमेंट देखा, बर्निंग ऑफ गैस ए विथ पॉप साउंड। तो जैसे ही हमने पॉप साउंड वर्ड सुना वैसे ही हमें समझ में आता है कि इसका करेक्ट आंसर जो है वो हाइड्रोजन होना चाहिए। देखो, नाइट्रोजन तो क्या करेगा? नाइट्रोजन इस तरीके से रिएक्ट नहीं करता। ऑक्सीजन जो है वो ऑक्सीजन भी नहीं करता है और कार्बन डाइऑक्साइड तो बिल्कुल नहीं करता। तो ये पॉप साउंड जो आ रहा है वो किस में से होगा? हाइड्रोजन में से ही होगा, राइट। आ गया समझ में? सेकेंड क्वेश्चन भी देखो, अभी मैं बता रही हूं, आप भी बेटा इसी तरीके से क्वेश्चन को ध्यान से रीड करके हम करेक्ट ऑप्शन को टिक कर सकते हैं। अब आते हैं हम हमारे थर्ड क्वेश्चन की तरफ। अब थर्ड क्वेश्चन में देखो क्या कहा गया है। इन्होंने कहा है कि मेटल है हमारे पास में और इस मेटल में आप ऐड कर रहे हो डाइल्यूट HCl। क्या कर रहे हैं? मेटल में डाइल्यूट HCl ऐड कर रहे हैं। तो हमें एसिड प्लस मेटल की रिएक्शन देखनी है। तो हमें पता ही है इसमें मेटल सॉल्ट बनता है और साथ में ही गैस इवॉल्व होती है। अगर आपको रिमेंबर है तो ये हाइड्रोजन गैस इवॉल्व होती है और वही यहाँ पर दिया गया है। अब क्वेश्चन में हमसे क्या पूछा कि विच ऑफ द फॉलोइंग 2 कॉम्बिनेशंस आर करेक्ट। हमें देखना है कि कॉम्बिनेशंस करेक्ट कौन सा है। अब देखो, मेटल अगर कॉपर है, अगर मेटल कॉपर है और गैस इवॉल्व यस, मतलब हमें ये देखना है कि गैस इवॉल्व होगी या नहीं होगी। तो यहाँ पर जो हम कॉन्सेप्ट जो अप्लाई करेंगे वो डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन वाला कॉन्सेप्ट जो है वो आपको अप्लाई करना है। जैसे कि मैंने आपको रिएक्टिविटी सीरीज में बताया है कि किस तरीके से मेमोराइज करना है, जिसमें कुछ मेटल्स हाइड्रोजन के नीचे है, जैसे कॉपर, राइट, मर्क्यूरी। एंड यहाँ पर अगर मैं जाती हूँ ऊपर तो ऊपर हमारे पास में मैग्नीशियम भी है, आयरन भी है, जिंक भी है, ठीक है। तो अब ये क्या कहता है कि जो भी मेटल्स हाइड्रोजन से ऊपर आते हैं वो हाइड्रोजन को डिस्प्लेस कर सकते हैं। आ रहा है समझ में? अगर कोई मेटल रिएक्टिविटी सीरीज में हाइड्रोजन से ऊपर आ रहा है तो वो हाइड्रोजन को रिप्लेस कर देगा, बट कॉपर तो हाइड्रोजन से नीचे आता है तो कॉपर ये रिप्लेस नहीं करेगा। यहाँ पर नो होना चाहिए था, बट ये एस लिखा है, मतलब ये ऑप्शन करेक्ट ही नहीं हो सकता। तो इस बेसिस पे जहां जहां जिन जिन ऑप्शन में ऑप्शन वन दिया है ये गलत है, ठीक है। अब देखो, आयरन तो डिस्प्लेस करेगा क्योंकि आयरन हाइड्रोजन से ऊपर आता है। मैग्नीशियम भी डिस्प्लेस करेगा, बट मैग्नीशियम के सामने इन्होंने क्या लिख के रखा है? नो लिख के रखा है, तो ये तो गलत है। हमें क्या करना है? करेक्ट ऑप्शन। तो करेक्ट ऑप्शन में सेकेंड और फोर्थ जो है ये हमारा करेक्ट ऑप्शन है। तो इस बेसिस पे अगर हम आंसर लिखना चाहे तो हमारा करेक्ट आंसर होगा ये डी, ऑप्शन डी इज द करेक्ट आंसर, ठीक है। क्लियर हुआ? अब आते हैं हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन के ऊपर। नेक्स्ट यहाँ पर 2 क्वेश्चंस दिए हैं हमें
और इन दोनों क्वेश्चंस में पहला जो क्वेश्चन दिया है हमें वो है क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 4, अभी क्वेश्चन नंबर 4 में क्या दिया है कि विच ऑफ द फॉलोइंग करेक्टली रिप्रेजेंट्स अ बैलेंस्ड केमिकल इक्वेशन। अब हमें करेक्टली रिप्रेजेंट बैलेंस्ड केमिकल इक्वेशन इसमें देखना है। अब हम कैसे देखते हैं इसमें, देखो हम देखते हैं कि आयरन यहाँ पर Fe1 है और यहाँ पर Fe3 है, मतलब ये बैलेंस ही नहीं है, कहीं से कहीं तक बैलेंस नहीं है। अब देखते हैं हम सेकंड में, देखो यहाँ पर 3Fe है, यहाँ पर Fe3 है, मतलब ये बैलेंस्ड है। फिर यहाँ हाइड्रोजन 8 है, यहाँ पर भी हाइड्रोजन 8 है, बैलेंस्ड है। ये 4 क्या है, ऑक्सीजन 4, तो मतलब ये भी बैलेंस्ड है। तो अपने हिसाब से ये इक्वेशन जो दिख रहा है ये बैलेंस्ड इक्वेशन दिया है। ठीक है, अब देखो यहाँ 3Fe है, यहाँ पर भी 3Fe है, करेक्ट है। उसके बाद में H2, यहाँ H2 के सामने सिर्फ H2 है और यहाँ पर भी H2 है। उसके बाद में O4 दिया है, तो O के सामने तो 4 लिखा ही नहीं है, मतलब ये भी करेक्ट ऑप्शन नहीं है। अब इसमें देखते 3Fe है, यहाँ पर भी 3Fe है, ठीक है। फिर उसके बाद में यहाँ 4H2 है और H2 के सामने यहाँ कुछ लिखा ही नहीं है, मतलब ये भी बैलेंस्ड इक्वेशन नहीं है। तो करेक्ट आंसर फॉर दिस वन इज ऑप्शन बी। ऑप्शन बी हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा। अब आते हैं हम हमारे क्वेश्चन नंबर 5 पे। एंड बेटा आज की इस क्लास में मैं आपको सेक्शन ए के 10 क्वेश्चन समझाऊंगी। जो मैं एक और पार्ट लूंगी, इसमें मैं आपको बचे हुए 14 क्वेश्चंस के बारे में समझाऊंगी। तो आज का जो नेक्स्ट क्वेश्चन जो है वो है द ग्राफ बिलो डिपिक्ट्स अ न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन। क्या प्रेजेंट करता है वो? न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन प्रेजेंट करता है। न्यूट्रलाइजेशन मतलब क्या होता है? एसिड प्लस अल्कली, या फिर हम कह सकते हैं एसिड प्लस बेस गिव्स सॉल्ट एंड वाटर। क्या कहा हमने? एसिड प्लस बेस गिव्स सॉल्ट प्लस वाटर। अब उन्होंने क्या कहा कि pH ऑफ ए सॉल्यूशन चेंजेस एज वी एड एक्सेस ऑफ एसिड टू एन अल्कली। अगर हमने एसिड ज्यादा डालते गए तो हमें क्या पूछा गया, देखो समझो क्वेश्चन को ध्यान से। विच लेटर डिनोट्स द एरिया ऑफ ए ग्राफ वेयर बोथ एसिड एंड सॉल्ट्स आर प्रेजेंट। बोथ एसिड एंड सॉल्ट्स आर प्रेजेंट। अब देखो pH 14 है, यहाँ पे pH 14 है और यहाँ पर pH 7 आ रहा है यहाँ पर, ठीक है। ये इस तरीके से यहाँ pH 7 है। अब हमसे क्या बोला है कि एसिड तो यहाँ पर जाएगा। एसिड तो क्या होगा, जिसका pH 7 से 0 के बीच में होगा वो एसिड यहाँ पर जाएगा, ठीक है। और अगर एसिड यहाँ पर जा रहा है तो वहीं पर सॉल्ट ही भी बन रहा है, क्योंकि आपने एसिड ज़्यादा डाला। अगर एसिड ज़्यादा डाला है मतलब वो एसिडिक सॉल्ट हुआ, ठीक है। और इस बेसिस पे डी ऑप्शन जो है हमारा करेक्ट होना चाहिए। कौन सा ऑप्शन करेक्ट है? ऑप्शन डी। अब आते हैं हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन के ऊपर। नेक्स्ट क्वेश्चन में क्या कहा गया है, इन्होंने देखो इन द रिएक्शन विथ आयरन एंड कॉपर सल्फेट सॉल्यूशन, एक आयरन और कॉपर सल्फेट सॉल्यूशन की रिएक्शन चल रही है यहाँ पे। विच ऑप्शन, अब देखो CuSO4 प्लस Fe गिव्स Cu प्लस FeSO4, ठीक है। अब देखो ये Fe क्या है? मोर रिएक्टिव मेटल है। ये क्या है? मोर रिएक्टिव मेटल। तो ये लेस रिएक्टिव मेटल को डिस्प्लेस करेगा, तो ये रिएक्शन तो करेक्ट है। अब हमसे क्या बोला गया? विच ऑप्शन इन द गिवन टेबल करेक्टली रिप्रेजेंट द सब्सटेंस ऑक्सीडाइज्ड। अब देखो इसमें से हमें ये देखना है कि सब्सटेंस ऑक्सीडाइज्ड कौन सा हुआ है। क्या देखना है? सब्सटेंस ऑक्सीडाइज्ड कौन सा हुआ है एंड द रिड्यूसिंग एजेंट। तो सबसे पहले ऑक्सीडाइज्ड कौन होता है? जो कि ऑक्सीडेशन करता हो। ऑक्सीडाइज कौन होता है? जो कि ऑक्सीडेशन करता हो। और जो ऑक्सीडेशन करता है वो खुद जो है उसको रिड्यूसिंग एजेंट भी कहा जाता है। क्या कहते हैं हम उसको? रिड्यूसिंग एजेंट कहते हैं। क्लियर है? तो अब देखो यहाँ पर Fe था और प्रोडक्ट में जाने के बाद में FeSO4 हो गया, मतलब उसने क्या किया है? उसने ऑक्सीजन को लिया है और इसीलिए हम कहेंगे कि ये जो Fe जो है यही क्या है? ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है। सॉरी, ये जो है ये रिड्यूसिंग एजेंट है। कौन है ये? रिड्यूसिंग एजेंट है। हम इसको लिखेंगे रिड्यूसिंग एजेंट है और ये खुद जो है ऑक्सीडाइज्ड हो रहा है। तो देखो सब्सटेंस ऑक्सीडाइज्ड कौन सा है? आयरन। और रिड्यूसिंग एजेंट कौन सा है? आयरन। और इसीलिए करेक्ट ऑप्शन इज ऑप्शन ए। करेक्ट ऑप्शन इज ऑप्शन ए। बेटा जब आप इस वीडियो को देखेंगे तब आपको क्या करना है?
बिफोर आई एक्सप्लेन यू द आंसर, आपको पॉज करके रखना है और पहले आप है ना थोड़ा खुद का आंसर फाइंड आउट कीजिए और उसके बाद में देखिए कि मैंने इस क्वेश्चन को कौन से कॉन्सेप्ट लगाकर समझाया है। चलिए 7th क्वेश्चन है, आपको 2 मिनट्स का टाइम दिया, आप जल्दी से सॉल्व कर लीजिए या फिर पॉज करके रखिए, उसके बाद में सॉल्व कीजिए। तो क्या कह रहा है ये, द केमिकल रिएक्शन बिटवीन कॉपर एंड ऑक्सीजन कैन बी कैटेगराइज्ड एज, देखो अब हमारे पास में कॉपर है और हमारे पास में ऑक्सीजन है, ये दोनों जो एक दूसरे के साथ में मिलेंगे तब ये बनाएंगे कॉपर ऑक्साइड। अब मैं इसको अगर इस रिएक्शन को बैलेंस करती हूँ तो रिएक्शन ऐसे हो जाएगी। अब जहाँ पर मैं देख सकती हूँ कि दो रिएक्टेंट है, कंबाइन होकर एक प्रोडक्ट बना रहे हैं। जब भी ये डेफिनेशन आती है तब हमारा आंसर होगा कॉम्बिनेशन रिएक्शन। कौन सा आंसर होगा, कॉम्बिनेशन रिएक्शन। तो ये कॉम्बिनेशन रिएक्शन का हमारा एग्जाम्पल हुआ। क्लियर हो गया, ठीक है, आ रहा है, समझ में आ रहा है आप सभी को। आप सभी को इनको ध्यान से समझना है और साथ में उसी तरीके से आपको इसको सॉल्व भी करके देखना है, ठीक है। तो चलिए मैं अब आपको नेक्स्ट क्वेश्चन समझाती हूँ। ये है हमारा क्वेश्चन 8 और अभी यहाँ पर क्वेश्चन 8, 9th एंड 10th, इसके बाद में हमारा जो सेक्शन ए के हमारे जो 10 क्वेश्चन है केमिस्ट्री के वो कंप्लीट हो जाएंगे, ठीक है। अब देखिए यहाँ पर इस क्वेश्चन में क्या कह रहा है, ये कह रहे हैं कि विच ऑफ द गिवन ऑप्शंस करेक्टली रिप्रेजेंट द पेरेंट एसिड एंड बेस of a calcium carbonate, parent acid and a base of a calcium carbonate, ठीक है। अब देखो कैल्शियम कार्बोनेट, सबसे पहले तो मुझे कैल्शियम कार्बोनेट का फॉर्मूला पता होना चाहिए। कैल्शियम कार्बोनेट का फॉर्मूला होता है CaCO3। अब देखो इसका एसिड, अब ऐसा कौन सा एसिड है जिसमें CO3 हो, तो वो हो जाएगा H2CO3 जिसे हम कहते हैं कार्बोनिक एसिड। क्या कहेंगे हम उसको, कार्बोनिक एसिड कहेंगे, ठीक है। अब देखो अब हमें एक इसमें से ऐसा बेस ढूंढना है, तो अब CaOH वाला बेस कौन सा रहता है हमारे पास में, देखो CaOH होल ट्वाइस जो है ये रहेगा हमारे पास में बेस। तो इस बेसिस पे हमें ऐसा पेरेंट एसिड कौन सा मिला है, यहाँ पे देखो ऑप्शंस में चेक करो, ऑप्शन बी पेरेंट एसिड H2CO3 है और उसका बेस जो है वो है CaOH होल ट्वाइस। अब हम आते हैं हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन के ऊपर, क्वेश्चन नंबर 9th क्वेश्चन में क्या दिया है हमें, हाउ विल यू प्रोटेक्ट योर सेल्फ फ्रॉम द हीट जनरेटेड वाइल ड्यूरिंग डाइल्यूटिंग द कॉन्सेंट्रेटेड एसिड। तो बेटा एसिड एंड बेसिस चैप्टर में से हमने पढ़ा है कि अगर जब भी हम किसी चीज में एसिड डालते हैं तो हमें क्या करना चाहिए, सबसे पहले तो हमें उसको एक ग्लास रॉड से स्टीयर करना चाहिए कंटिन्यूअसली, राइट है। तो अभी हमें क्या बोला गया है, बाय एडिंग एसिड टू वाटर विथ कांस्टेंट स्टीयरिंग, बाय एडिंग वाटर टू एसिड विथ कांस्टेंट स्टीयरिंग, बाय एडिंग वाटर टू एसिड फॉलोड बाय बेस एंड बाय एडिंग बेस टू एसिड विथ कांस्टेंट स्टीयरिंग। अब देखो हमें पता है कि डाइल्यूटिंग और कॉन्सेंट्रेटेड एसिड, तो जब भी हम कॉन्सेंट्रेटेड एसिड को डाइल्यूट करते हैं तो हमें स्लोली हमें वाटर के अंदर एसिड को ऐड करना पड़ता है विथ कांस्टेंट स्टीयरिंग। ये हमारा एनसीईआरटी का ही क्वेश्चन है, तो करेक्ट आंसर फॉर दिस वन इज ऑप्शन ए। क्लियर हुआ ये। चलिए अब देखते हैं हम नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है हमारा, Why is it important to balance a skeletal chemical equation? ठीक है, स्केलेटल इक्वेशन मतलब क्या होता है, अनबैलेंस्ड इक्वेशन। क्या होता है, अनबैलेंस्ड इक्वेशन। तो अनबैलेंस्ड मतलब जो कि बैलेंस्ड नहीं रहता है। तो हम क्या करते हैं, क्या हम लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी फॉलो करते हैं, नहीं। क्या हम लॉ ऑफ कांस्टेंट प्रोपोर्शन फॉलो करते हैं, नहीं। यहाँ पर लिखा हुआ है लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास और लास्ट में जो है दिया है टू वेरीफाई द लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम। तो बेटा जैसे कि हमें पता है कि लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास हम फॉलो करते हैं, इट मींस इसका करेक्ट आंसर जो है वो है ऑप्शन सी। तो क्वेश्चन 10th का करेक्ट आंसर जो है वो है ऑप्शन सी। सो स्टूडेंट आई होप आपको समझ में आ गया है। अब यहां से हमारा स्टार्ट हो रहा है सेक्शन बी। अब बचे हुए 14 क्वेश्चंस जो है वो सेक्शन बी और सेक्शन सी में से है,
राइट। अब देखो इसके बारे में अगर आपको देखना है तो मैं नेक्स्ट वीडियो बनाऊंगी। उस नेक्स्ट वीडियो में आप ध्यान से देखिएगा, मैं इसके जो बचे हुए क्वेश्चंस जो है केमिस्ट्री के वो भी मैं आपको समझाऊंगी। सो स्टूडेंट, आई होप आज की क्लास में मैंने आपको जो भी समझाया है वो आपको अच्छे से समझ में आ गया होगा। थैंक यू स्टूडेंट्स एंड हैव अ गुड डे अहेड।